नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ध्यान रहे, पूरे जुलाई महीने में भूल से भी यह एक चीज दान मत करना, वरना दोस्तों आप जिंदगी भर कंगाली की ओर बढ़ते जाओगे। आपकी सोचे हुए सपने टूटे जाएंगे। आप जो भी थोड़ी सी तरक्की कामयाबी आपको मिलती थी दोस्तों, उसमें आपको काला नजर लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस महीने आपकी जीवन काल में 3 ऐसे ग्रह कुंडली बना है। अगर आप इस संकेत को समझकर आगे बढ़ेंगे, इन घटनाओं को देखकर पालन करेंगे, तो दोस्तों आपको वह नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप इस महीने इस काली परछाई से बचकर चलेंगे, तो दोस्तों आने वाला जीवन आपका बदलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों पूरे 100 साल बाद इस महीने में बना है ऐसे योग की दोस्तों आपको इनसे बचना होगा। 2 योग ऐसे बड़े खुशखबरी ला रहे हैं जो कि आपका किस्मत रातों रात बदल जाएगी। आपके जीवन में धन योग, राजयोग का निर्माण कर देगा। लेकिन दोस्तों एक ऐसा योग आपके जीवन काल में आ चुकी है जो कि यह आपको पूरी कंगाली की ओर ले जा सकती है, लेकिन आपको उनसे बचकर रहना होगा। ऐसा कोई गलती नहीं करने से यह योग सफल हो सकता है, टल सकता है। जी हां दोस्तों, यह योग, यह ग्रह एकदम क्रूर ग्रह है जो आपके सारे सुख सुविधा को कष्टों में बदल सकते हैं, आपके सारे खुशी को दुख में बदल सकते हैं। तो दोस्तों वह कौन सा चीज है जो कि दोस्तों आपको इस महीने में दान नहीं करना है, भूल से भी नहीं। क्योंकि दोस्तों आजकल लोग बहुत ही काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, तो कोई खुशी लेकर चलते हैं, इतनी बोझ इतनी काम के चलते वह भूल जाते हैं कि हम इस वक्त क्या करें और क्या नहीं, और गलती से ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कि उसकी सारी जिंदगी कंगाली की ओर बढ़ता जाता है। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में वह राज की बात बताएंगे, वह घटना के बारे में बताएंगे जो कि दोस्तों अगर आप इस गुप्त बात को समझ गई और इन्हें हमेशा याद रखें, तो दोस्तों आपके जीवन काल में कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी और आपके सारे काम धंधे बनने लगेंगे। आपको आने वाले जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार, बड़े से बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने लगेंगे। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको यह सचेत करते हैं कि इस वीडियो को एकदम शांत और अकेले ही देखना, और इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण राज की बात बताई है इन्हें ध्यान से सुने। साथ साथ दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय माता रानी, जय मां भवानी। दोस्तों आपको आने वाले जीवन काल में यह देवी देवता आपको ऐसी खुशखबरी देंगे जिससे कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा। आने वाले जीवन में आपको वह चमत्कार कर बैठेंगे जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। सिर्फ दोस्तों इस घटना को समझकर आगे बढ़ाना है और इन चीजों को भूल से भी आपको दान नहीं करनी है। दोस्तों आपने अगर इन 3 चीजों को गलती से भी दान कर दिए तो दोस्तों आपके जीवन काल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपके जीवन में देवी देवताओं का कृपा हमेशा के लिए छूट जाएगा और आपके जीवन काल में दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, झगड़ा सभी चीज आपको घेर लेंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों इस महीना आपके लिए बहुत अधिक खास है, क्योंकि इस महीने में 2 ग्रहों की भयंकर, क्रूर और शक्तिशाली ग्रह हैं आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहे हैं, और ऐसे में धर्म के बारे में बहुत बातें की जाती है। तो गलती से भी यदि आपने इन 3 चीजों का दान किसी को दे दिया, उपयोग के लिए अपने 3 चीजें किसी को दे दी, तो समझो कि आपने अपनी बर्बादी खुद अपने हाथों अपने जीवन में शामिल कर ली है। तो दोस्तों बोलो माता रानी का जगत, माई महामाई मां काली की जय। दोस्तों दान धर्म का सबसे मजबूत खंबा होता है और दान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि इससे आप अपने जीवन के हर एक कष्ट और तकलीफ को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से ही आर्षि मुनि राजा महाराजाओं से दान करवाते थे, क्योंकि जिन चीजों का वह दान करते थे बदले में उन्हें उससे कई हजार गुना ज्यादा चीजें प्राप्त हो जाया करती थीं। यहां तक कि देवी देवताओं की स्थिति, कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाया करते थे, जिससे कि उन राजाओं की हर मनोकामना पूरी हुआ करती थी। और आज के समय में भी दान में इतनी शक्ति है कि इंसान के जीवन के हर एक कष्ट को समाप्त किया जा सकता है और हर एक मनोकामना को पूरी किया जा सकता है। दान की शक्ति से
लेकिन प्रिय बंधुओं, दान के पीछे एक पूरा नियम, एक पूरा विधान है। हम यूं ही किसी की भी सलाह से किसी भी वस्तु का दान नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ग्रह होती हैं जो हमें सकारात्मक फल देने वाले होते हैं। अब ऐसे में यदि हम उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीज का ही दान करने लगेगी तो असल में हम अपने जीवन में आ रही फकत को किसी और के हाथों में दे देंगे। इसी के साथ साथ ग्रहों का क्रूर और शक्तियों का क्रोध भी हमारे ऊपर बरसाने लगेगा। यह तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, लेकिन दान के बारे में कई और भी बड़े और शक्तिशाली नियम है। जिन नियमों का पालन आपको करना होगा और ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार चीजों का दान करना चाहिए। कभी कभी आपने यदि ग्रहों की चाल के प्रतिकूल दान कर दिया तो दान का शुभ परिणाम मिलने के बजाय जीवन में भयंकर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के अनुसार आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इन 3 चीजों के बारे में जिन्हें आपको भूल कर भी किसी को दान नहीं देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक ऐसे महाशक्तिशाली दान के बारे में भी बताएंगे जिसे आप हो इस पूरे महीने में केवल एक बार करना है, और एक बार दान करने मात्र से ही न केवल यह पूरा महीना बल्कि आने वाला पूरा वर्ष आपका खुशियों से भरा रहेगा। आप जो कुछ भी चाहेंगे वह आपको हासिल होने लगेगा। दुनिया की हर एक खुशी, बड़े से बड़ा सुख आपके कदमों में आ गिरेगा। अब तक जो आपको नहीं मिला, यानी कि आपकी मेहनत का सही फल और जिन चीजों के लिए आप बने थे, जिन पर आपका पूरा हक था, इस सारी चीजें आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि दान की संपूर्ण विज्ञान के ऊपर इतना शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक वीडियो आज तक आपने नहीं देखा होगा। और इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और जो वीडियो में बातें बताई जा रही है उन बातों को अच्छी तरह से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया है, तो आपके जीवन से हर एक दुख, भयंकर से भयंकर तकलीफ ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को बनाने के लिए बहुत शास्त्रीय अध्ययन करना पड़ता है। आपकी राशि और कुंडली का बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि चाल का सही आकलन करना पड़ता है। तब जाकर आप हो बिल्कुल अनुकूल, प्रभावशाली और शक्तिशाली ज्ञान हम लेकर आप आते हैं। तो बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देख लें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि फिर निश्चित तौर पर आपके जीवन में 100% बदलाव आएंगे ही आएंगे। क्योंकि हमने कठिन से कठिन बातों को इतना सरल और साधारण शब्दों में समझाया है कि आप बड़ी आसानी से सारी बातों को समझकर अपने जीवन में उतार लेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन क्यों नहीं बदलेगा? जब सैकड़ों हजारों अन्य लोगों का जीवन बदला है तो आपका भी बदलेगा ही। तो बस दोस्तों, आपसे हम हाथ जोड़कर बार बार यही निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी हमारी मेहनत और माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ पाएगी। तो चलिए आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य करें। तो सच्चे मन सच्चे भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां काली कृपा करो, जय मां भवानी कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना माता रानी की। आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और अगले 24 घंटे में आपको 100% एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप
और न केवल हमारे बल्कि माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और माता रानी की विशेष दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारी शास्त्र कहती है कि जो भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं, फिर चाहे वह हम अपनी दिनचर्या को चलाने वाले कार्य करें या फिर हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ आदि से जुड़े कार्य करें, सभी के सभी कर्म कहलाते हैं। लेकिन दान एक ऐसा कर्म है जिसे कर्म ना कहते हुए धर्म कहा जाता है। इसीलिए आपने जब भी दान का नाम सुना होगा तो साथ में धर्म अवश्य बोला जाता है। इसीलिए दान का महत्व सबसे अधिक है। अब अंतर आप यहीं से समझिए कि हम जब भी कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे हमारी मंशा होती है, कुछ न कुछ हासिल करने की। इसका मतलब यह हुआ कि उस कर्म के पीछे हम कुछ लेना चाहते हैं, यानी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब हम दान करते हैं तो वहां हम दे रहे हैं, और देना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेने से हमारा हिंदू धर्म हमेशा इस बात पर जोर देता है कि हम लेने से पहले देने के बारे में सोचेंगे। त्याग का महत्व है, दान का महत्व है, लेकिन दोस्तों एक बड़ी समस्या है। आज के समय में लोगों ने दान को प्रचार का माध्यम बना दिया है। दान करेंगे 100 और ऐसे दिखाएंगे जैसे कि लाखों रुपए का दान कर रहे हैं। जगह जगह अपनी फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पब्लिक कर देते हैं, और ऐसा करके असल में कई तरह से हमारी हिंदू धर्म का अपमान कर रहे होते हैं। न केवल विधान के महत्व को कम कर रहे होते हैं, बल्कि दांत जैसे भारी भरकम कार्य को भी बहुत ही छोटा और निम्न स्तर का कार्य साबित कर देते हैं। दान के बारे में तो असल में यह कहा जाता है, एक हाथ से दान दिया जाए तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कुछ दान कर दिया है। यही असली दान है। जहां पर यह बंद हो तो कहने का मतलब हमारा यह है कि दान आप जो भी करें, आपको जो भी व्यक्ति दान के बारे में सलाह दे रहा है कि यह दान करो, यहां दान करो, वहां दान करो, कोई समस्या नहीं है। आप दान करें, लेकिन कभी भी दान का प्रचार ना करें। जैसे ही आपने दान का प्रचार किया तो वह धर्म के बजाय प्रिया बन जाता है और क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। फिर पाप और पुण्य का तो हिसाब किताब ही समाप्त हो जाता है। और दूसरी चीज की दान हम यूं ही और कहीं भी नहीं कर सकते हैं। दान का एक विशेष महत्व है। दान को किसने किसी धार्मिक और पवित्र स्थल पर ही किया जाता है, तभी वरदान सिद्ध होता है। जैसे कि मंदिर में या फिर किसी पवित्र नदी के घाट पर, ऐसे पवित्र स्थान पर हम दान करें जहां दिव्य शक्तियां मौजूद होती हैं, भगवान की शक्ति मौजूद होती है, तब वह दान सिद्ध होता है और उसका विशेष धार्मिक महत्व भी होता है। अब यूं ही आप किसी को मदद कर देते हैं, पैसे दे देते हैं या उसकी मदद के लिए कुछ सामान दे देते हैं, तो यह आपकी इंसानियत है। इसका भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन इसका धार्मिक महत्व नहीं होता है। यानी यह एक सामान्य क्रिया है और अच्छी क्रिया का आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन दिव्य शक्तियों का साथ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दान आपको केवल और केवल मंदिर में करना होगा। अब लोगों के जीवन में ग्रहों को लेकर पीला चलती हैं। किसी के ऊपर शनि की 7.5 है, किसी के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, और या फिर अभी शनि की बकरी चाल चल रही है, जो सभी राशियों पर अपना प्रभाव डाल रही है। दूसरा कि आपकी राशि में विशेष तौर से मंगल भारी है, तो अब ऐसे में लोग आपको शनि और मंगल से जुड़े हुए दान के बारे में चर्चा करते मिलेंगे। आपसे बोलेंगे कि आप यह दान करो, वह दान कर दो, और आप खुले दिल से चीजों को दान करने में लगे भी रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में विचार भी किया है कि हर एक चीज दान करने वाली नहीं होती है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। यदि आपने उनका दान कर दिया तो असल में आप अपने जीवन की खुशियां और बरकत किसी और के हाथों में पकड़ा देंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उन चीजों के बारे में, और एक एक करके हर एक चीज के बारे में विशेष धार्मिक विधान और महत्व भी आपको समझाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज की, आपको लोहे की कोई भी चीज, एक काले रंग का कोई भी वस्त्र किसी को भी दान नहीं देना है। दोस्तों, अब यहां पर हम आपको बता दें कि आप ये चीजें मंदिर में दान करेंगे
तो आपको इसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा कि मंदिर में किया गया था। दान आपका एक भाव होता है जो दिव्य शक्ति को समर्पित होता है। किसी इंसान को दान नहीं दिया जा रहा है तो शनिदेव से जुड़ी हुई चीज है, जैसे लोहे का सामान है, जैसे कि उड़द की दाल है, जैसे कि काले रंग के कपड़े हैं। आपको किसी को भी नहीं देना है, ना तो दान में देना है और ना ही यूं ही प्रयोग करने के लिए देना है। आप जिस वाहन को चलाते हैं वह शनिदेव का सूचक है, माता भगवती का प्रतीक है। वह बहन आप किसी को भी चलाने के लिए ना दे, उसे आप स्वयं ही प्रयोग करें। अपने जूते, अपनी घड़ी और अपने वस्त्र यदि काले रंग के वस्त्र हैं तो उन्हें भूल कर भी किसी को प्रयोग करने के लिए नाते अपना मोबाइल फोन भी आप किसी को भी ना दें। इसी प्रकार मंगल से जुड़ी हुई चीजें भी आपको किसी को नहीं देनी है, जैसे कि लाल रंग का कोई भी सामान। इसी प्रकार फलों की बात यदि करें तो कुछ फल है जो आपको किसी को भी दान में नहीं देना है। जैसे लोग अक्सर फलों का दान कर देते हैं, तो अनार का फल आपको किसी को नहीं देना है, केले का फल आपको किसी को नहीं देना है और आम का फल आपको किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देना है। खाने के लिए यूं ही दान के तौर पर नहीं देना है, यूं ही आप दे सकते हैं। अपने रिश्ते नातों में दे सकते हैं, अनजान व्यक्ति को आप नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार मसूर की दाल घोड़ के हूं और लाल रंग का कोई भी कपड़ा, यह चीजें आपको किसी को भी दान में नहीं देनी है, लेकिन यह चीजें आप मंदिर में दान करेंगे, वह भी खास तौर से हनुमान जी के मंदिर में, तो आपको मंगल की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब याद रखें कि मंगल शक्ति की ऊर्जा की और साहस के प्रतीक लिख रहे हैं। जब आप इन चीजों का दान मंदिर में करते हैं तो आपके अंदर भी यह गुण उत्पन्न होने लगते हैं और आपकी कार्य क्षमता, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। तो यह तो वह चीजें हैं जिनका आपको भूल कर भी दान नहीं करना है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसी का महादान के बारे में, जिसे आपको चुपचाप मंदिर में जाकर कर देना है और आप देखेंगे किसका बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा और अगले ही दिन से आप जीवन में परिवर्तनों की शुरुआत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि हर वह चीज जो आप चाहते हैं आपकी ओर आकर्षित होने लगे। कि हमने अपनी पिछले किसी वीडियो में इस दान के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य दी थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं और इस दान के बारे में सारी बातें विस्तार से समझाने जा रहे हैं। हर एक बात को अच्छी तरह से नोट कर लेना, यही शक्तिशाली है। मंदिर में आपको करना है और इस दान को करने के बाद 10 दिशाओं से खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। इस दान के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन यह चर्चाएं बहुत गहराई में है, यानी कि यूं ही किसी को इस विषय के बारे में नहीं बता दिया जाता है। यह गुप्त और शक्तिशाली उपाय के तौर पर बताया जाता है और ऐसे लोग जो कि लंबे समय से दुख तकलीफों को जीते चले आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक परेशानियों से पीड़ित हैं और उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनकी जीवन में किस ग्रह की वजह से, कौन सी बुरी शक्ति की वजह से कष्ट और परेशानियां उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे लोगों को इस उपाय के बारे में, इस दान के बारे में बताया जाता है और इस दान को करने से चाहे कितना ही बड़ा कष्ट हो, तकलीफ है कितनी ही अधिक हो, सब समाप्त हो जाती हैं। तो ध्यान से सुने, सारी बातों को समझने की कोशिश करें। मित्रों, इस दान का नाम है पंचमहाभूत दाना। मित्रों, अब यह आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। शास्त्रों में गहराई तक उतरकर कोई भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है। अब प्राचीन काल से ही इस दान के बारे में लोगों को बताया जाता रहा है, उनके गुरुओं के द्वारा, आर्षि मुनियों के द्वारा, और इस स्थान की मदद से लोगों ने अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया है, दुखों से मुक्ति प्राप्त की है। तो अब ध्यान से सुनिए। जैसा कि नाम है पंचमहाभूत दान, वैसे ही यह 5 महाभूतों को दिखाता है। अब महाभूत क्या है? यह संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तरह के वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम पंचमहाभूत कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। यह 5 तत्व हर एक जीव जंतु में
और हर एक चीज में मौजूद होते हैं। अब आप समझिए कि यह पंचमहाभूत दाना आपको मंदिर में करना होता है, वह भी केवल और केवल हनुमान जी के मंदिर में आपको यह दान करना होगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और यह दान आपको करने के बारे में क्यों बता रहे हैं, इसे आप ध्यान से समझ है। इस पूरे जुलाई के महीने में शनिदेव की रहने वाली है। शनिदेव की चाल भी बकरी है और दृष्टि भी बकरी है, यानी कि शनिदेव का आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरा कि मंगल भी आपके ऊपर भारी है और दोनों ही ग्रह हनुमान जी के अधीन होते हैं। यदि हनुमान जी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उनकी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी तो फिर इन दोनों ग्रहों के नकारात्मक परिणाम आपके ऊपर से हट जाएंगे। साथ ही साथ इनके सकारात्मक फल आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ राहु की दशा आपके साथ जुड़ी हुई है तो राहु का भी प्रभाव आपके ऊपर से हट जाएगा और राहु के सकारात्मक फल यानी सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी। और याद रखना कि यह तीनों ग्रह बहुत ही अधिक क्रूर होती हैं, लेकिन यदि यह तीनों ग्रहण सकारात्मक फल देना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में देखते ही देखते आपको करोड़पति बना सकते हैं, उसकी हर एक खुशी पूरी कर सकती हैं। आपने सुना होगा ना कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, तो यह तो छप्पर फाड़ कर देने वाला सिस्टम है। यह इन्हीं तीन ग्रहों की शक्ति से बनता है, यानी कि आकस्मिक बड़े लाभ, अचानक से बहुत बड़ी खुशियां और कहीं ना कहीं से अचानक बहुत अधिक मात्रा में धन संपत्ति का प्राप्त हो। तो अब आप समझिए कि यह उपाय, यह दान कितना अधिक शक्तिशाली है। अब आप हनुमान जी के मंदिर में इस दान को करेंगे और हनुमान जी कोई इंसान तो है नहीं कि उन्हें आप एक दो चीजें दान कर देंगे तो वही सनक हो जाएंगे। हनुमान जी को चीजों से कोई लेना देना भी नहीं है, आप उन्हें कुछ भी दे नहीं सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को ऊर्जाएं तो आप दे ही सकते हैं। दैवीय शक्तियां वैसे भी ऊर्जा से ही बनी होती हैं, वह बहुत ही चीजों से नहीं बनी होती, तो उन्हें भौतिक चीजों से कोई लेना देना भी नहीं है। तो जब यह पंचमहाभूत दान आप करते हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड की पंचमहाभूत शक्तियां आप हनुमान जी को दान कर रहे हैं, इससे हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपनी सारी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर उड़ेल देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। शनिवार के दिन आपको यह दान करना है। शनिवार के दिन आप रात्रि को 9 बजे के आसपास हनुमान जी के मंदिर में जाएं। अब कोशिश आपको ये करना है कि आप जब इस दान को कर रहे हो, इस उपाय तो कर रही हो, तब ज्यादा लोग आपको ना देखें और कोई भी आपको तो करना। यदि कोई आपको टोकता भी है तो आप उसकी बात का कोई जवाब मत देना। तो 5 चीजें हैं जो आपको मंदिर में लेकर जानी है दान के स्वरूप में। या मित्रों, इसी से पंचमहाभूत दान पूर्ण होगा। तो कम चीजें कौन कौन सी हैं, जरा ध्यान से सुने। सबसे पहला आसन, यानी जिस पर बैठकर लोग पूजा पाठ करते हैं, उस आशंका को लेकर जाना है। वही धरती तत्व का प्रतीक रहेगा, जन्मभूमि का प्रतीक है। दूसरी चीज है माचिस, यानी यह अग्नि तत्व का प्रतीक रहेगा। तीसरी चीज है पानी पीने वाला बर्तन। इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक घर आ रहा है, छोटा या बड़ा कैसा भी हो, लेकर जाएं तो यह तत्व का प्रतीक रहेगा। इसी के साथ साथ छोटी छोटी किताबें, सुंदरकांड की, हनुमान चालीसा की किताबें 1, 2, 5 जितनी भी चाहे आप ले जा सकते हैं। यह किताबी ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान यानी कि ब्रह्मांड, यानी कि आकाश तत्व का प्रतीक है। इसी के साथ साथ वायु तत्व के लिए आपको हाथ से घुमाने वाला जो पंखा होता है उसे लेकर जाएं। यह गर्मी का समय चल रहा है और ऐसे में हर इंसान की जरूरत होती है कि उसे हवा के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आप जो पंखा लेकर जाएंगे उसे कोई ना कोई अवश्य ही चलाएगा कि और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जब तो यह वायु तत्व का प्रतीक रहेगा तो अब पंचमहाभूत यानी कि 5 तत्वों से जुड़ी हुई चीज है। आपको चुपचाप मंदिर में जाकर पुजारी जी को देनी है। अपना नाम कहीं पर दर्ज नहीं कराना है, अपने बारे में किसी से कुछ बताना नहीं है। पुजारी जी से कहना है कि यह गुप्त दान है, कहीं किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं करना है। अब यह दान आपने कर लिया। अब इसके बाद आप हनुमान जी के सामने आसन लगाकर बैठ जाएं। आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और जल को अभिमंत्रित करके उसे पी लेना है। यह आप कैसे करेंगे इसे भी ध्यान से समझे। आप हनुमान जी के सामने बैठे हैं,
गाय के घी का दीपक जलाएं। अपने सामने एक छोटा सा पानी का पात्र रखें। कोई छोटा गिलास या छोटा लूटा तांबे का होगा, उसे आप अपने पास रखें और उसके आप अपने हाथ में पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प लें कि हे प्रभु, हे भगवान, हम 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं और इसे अभी पूर्ण करेंगे और हम चाहते हैं कि आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ हमेशा बनाए रखें और हमें हर कार्य में स्थिति प्रदान करें। यह मित्रों, बस इतना सा आपको करना है। जल को हनुमान जी के सामने छोड़ देना है और अब चालीसा पाठ करना शुरू करना है। जब आपका एक चालीसा पाठ पूरा हो जाएगा तो आप उस जल के पात्र में फूंक मारेंगे। उसके बाद दूसरा पाठ, फिर दूसरी फूंक, इसी तरह से 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 11 बार कुछ जल को पहुंचेंगे। उसके बाद अंत में आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। यदि आप स्त्री हैं तो आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ नहीं करेंगे। इसके बाद आप हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने बैठे रहे। याद रखें कि जब आप यह प्रयोग कर रहे हो उस समय आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, अपने आसन को नहीं बदलेंगे और जिस स्थिति में आप शुरू में बैठी थी बिल्कुल उसी स्थिति में बैठे रहेंगे। बार बार अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश ना करें। दूसरा कि हनुमान जी के सामने बैठे हैं और उनके दर्शन करते रहें। आपकी तरह ही आपका ध्यान हनुमान जी के ऊपर ही बना रहना चाहिए। आसपास की हलचल हो से आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई आपको यदि तो पता भी है, कुछ कहता भी है, सुनता भी है, तो आप उसकी बात का कोई जवाब नहीं देना है। जी हां दोस्तों, यानी कि भाव को जितना हो सके उतना गहरा बनाकर रखना है। अब जब आप यह उपाय पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आप सीधे मंदिर से बाहर निकलेंगे। उसके बाद बाहर निकलने के बाद हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने दरवाजे के सामने खड़े होकर उस जल को हनुमान जी को याद करते हुए पूरा जाएंगे। यह मित्रों, उसे पूरा पी लेना है क्योंकि वह अभिमंत्रित जल है और उस जल का आपके शरीर में जाना बहुत आवश्यक है। इसी से आपके अंदर और आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता पूर्ण रूप से समाप्त होगी और हनुमान जी की कृपा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी और जल को पीने के बाद आप सीधे अपने घर वापस आ जाएंगे। इसी से कोई बात नहीं करेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बस इतना सा आपको करना है। यह आपका पंचमहाभूत दान पूर्ण हो चुका है। अब अगले ही दिन से आप इसका परिवर्तन महसूस करें तो याद रखना कि हमने जिन लोगों को इस दान के बारे में बताया है उन्होंने कभी भी लौटकर इसके बारे में नकारात्मक बात नहीं बोली है। उनके जीवन में 100% बदलाव आए ही हैं, तो आपके जीवन में भी अवश्य आएगा। इसके महीने में इंसान को अवश्य करें, 100% करें, क्योंकि यह आपके लिए इस अवस्था में बहुत अधिक आवश्यक है। और दोस्तों, इस दान के बारे में ना तो कोई आपको बताएगा और बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं, और जो जानते हैं वह कभी भी किसी से इस दान के बारे में चर्चा नहीं करती हैं। तो चुपचाप गुपचुप तरीके से इंसान को कराती हैं और उसका लाभ लेते हैं। याद रखिएगी, जोग जुगत और मंत्र उपाय फले जब करें दुराव, यानी कि इन चीजों को छुपा कर रखा जाता है, यूं ही सरेआम नहीं बताया जाता है, वरना यह चीज है निष्फल हो जाती है। लेकिन हम तो माता रानी की सेवा में आपको सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे और माता रानी आपको आने वाले जीवन में ऐसी ऐसी खुशियां दे जिससे कि आप हमें धन्यवाद दे। जी हां दोस्तों, आपकी राशि में, आपके ग्रह कुंडली में हम पूरी आकलन किए हैं कि अब आपका किस्मत बदलने का समय आ गया, अब आपका दिन बदलने का समय आ गया। अब आपने जितने भी पिछले समय में परेशानी को, बुरी स्थिति में आप जितने भी गुजरे हैं, उनका हिसाब करने का समय आ गया। अब आपको वह फल देने वाले हैं जिससे कि आप उनके लायक थे, और माता रानी अब आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में देंगे। बस आपको इन सावधानी के बारे में याद रखनी है और आपको यह जो वीडियो में बताए हैं वह करनी है, और आप जीवन में बड़े से बड़े कार्य को आसानी से संपन्न कर लेंगे। आपके स्वास्थ्य में जो भी पिछले समय में दिक्कत आ रही थी वह धीरे धीरे समाप्त होने, आपके परिवार में गृह क्लेश दूर होंगे, आपके बिजनेस में बड़े बड़े सफलता मिलेंगे, व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल फायदा होगा। जी हां दोस्तों,
आज से आपका कोई रुका हुआ कार्य बनने की संभावना हो रही है, इसलिए पूरे मनोयोग से अपनी दैनिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए प्रयासरत रहें। अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के समक्ष शेयर ना करें। कोई भी काम गुप्त रूप से करने से आपको आशातीत सफलता मिलेगी। घर में प्रिय संबंधियों का आगमन होने से खुशनुमा माहौल रहेगा। रुके हुए निजी काम निपटाने के लिए अच्छा समय है। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार और सगे संबंधियों के लिए भी समय निकाल लेंगे। युवाओं को अपने किसी विशेष कार्य को लेकर लोगों से सराहना मिलेगी और उनके आत्मविश्वास में भी निखार आएगा। यह समय आत्ममंथन और चिंतन करने का है। दूसरों के मामलों में योगदान देने की बजाय अपने कार्यों पर ध्यान दें तो सफलता निश्चित है। आप कोई नई तकनीक या हुनर भी हासिल कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाना उचित परिणाम देगा। कारोबार में फायदा होने के योग हैं। कई तरह की उत्तम जानकारियां मिलेंगी। आने वाले दिन आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर धैर्य और संयम से काम लें, क्योंकि गुस्से से काम बिगड़ भी सकते हैं। बिजनेस के लिए दिन अनुकूल है। रुके पड़े मामलों को सुलझाने के लिए भी अनुकूल दिन है। अपने आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत सुनिश्चित है। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों के प्रति लापरवाही न बरतें। आज किसी समस्या का समाधान मिलने से आप मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे। व्यक्तिगत समस्या हल होने की संभावना है। आपका आत्मविश्वास भी और अधिक बढ़ेगा। किसी प्रिय मित्र की आर्थिक सहायता करनी पड़ सकती है और ऐसा करके आपको बाद में खुशी ही मिलेगी। किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। अपनी किसी योजना को कार्य रूप देने का उत्तम समय है। साथ ही अनुभवी लोगों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज पूरा हो सकता है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, आपको इसका जवाब अवश्य मिल जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां काली, जय माता रानी, जय मां भवानी। तुम मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।